हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैड अबाउट बायो। दिस इज योर शिवानी मैम। सो गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका थर्ड लेक्चर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो देखो बच्चे, लास्ट लेक्चर में हम आप लोगों का क्या क्या पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने आपका पूरा मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स देखे थे। मेंडल ने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स कराए थे, किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, पी प्लांट के ऊपर। पी प्लांट को ही क्यों यूज किया था उन्होंने। उसके बाद उन्होंने जीनोटाइप पता लगाने के लिए क्या यूज किया था, टेस्ट्रोस यूज किया था। किसी भी ट्रेट को प्योर बनाने के लिए हमने बैकप्रोस कराया था वहां पे। फिर मेंडल के कुछ क्या थे, नॉन मेंडेलियन है, मतलब कुछ एक टाइप से एक्सेप्शंस ही टाइप से समझ सकते, बट एग्जैक्टली एक्सेप्शंस नहीं थे, वो अलग से कैरेक्टर्स थे। जैसे कि हमारा कोडोमिनेंस हमने देखा था। फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, ये हमने पढ़ा था। फिर हमने क्या देखा था, आपका मल्टीपल एलिलिज्म देखा था। ये सब हम लोगों ने आपका पढ़ा पढ़ा था नहीं। कोडोमिनेंस का मतलब जब दोनों के दोनों कैरेक्टर्स एक साथ डोमिनेट हो गए, जैसे आई ए और आई बी। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या था हमारा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस बच्चे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब ये था जहां पे जो डोमिनेंट एलील है वो अपने आप को पूरी तरीके से डोमिनेट नहीं कर रहा। जैसे स्नैपड्रैगन में देखा था, पिंक कलर के फ्लावर्स आ रहे थे। मल्टीपल एलील्स का सेम एग्जांपल वही एबीओ ब्लड ग्रुप वाला, मतलब एक ही कैरेक्टर को बहुत सारे एलील्स जब कंट्रोल कर रहे हैं। अब सेम पॉलीजेनिक में, बस डिफरेंस थोड़ा सा है। पॉलीजेनिक में बहुत सारे जीन्स एक कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहे हैं। जब बहुत सारे एलील्स करते हैं उसको मल्टीपल एलील्स में, जब बहुत सारे जीन्स करते हैं उसको बोलते हैं पॉलीजेनिक। अब हम इसको ना वही अपनी हैंड रिटन स्लाइड्स पे पढ़ते हैं, अच्छे से मजे से पढ़ेंगे इसको। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों, ध्यान से समझना, क्वेश्चंस भी इसके अंदर से आते हैं। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अब देखो, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब मैंने आप लोगों को क्या समझाया, होता क्या है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। सबसे पहले तो वो समझोगे, चलो देखो। अब पॉलीजेनिक में आपका ये जो वर्ड है, पॉली मतलब मैनी, जेनिक मतलब मीन्स मैनी जीन्स। बहुत सारे जीन्स क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं अगर आपके एक कैरेक्टर्स को। अफेक्ट वन कैरेक्टर, एक ही कैरेक्टर को अगर अफेक्ट कर रहे हैं उसको बोलते हैं हम पॉलीजेनिक। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को ही हम आपका बोल सकते हैं, अरे, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। इज ऑल्सो नॉन एज, बच्चों बताओ जल्दी से, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी के ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंड करेगा। किसकी क्वांटिटी के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा वो अभी समझ में आ जाएगा आपको, जस्ट 15 मिनट्स में पूरा कंसेप्ट क्लियर एकदम। अब आती है कि इसको स्टडी किसने किया था। इसको हमारा स्टडी किया गया था, स्टडीड बाय निल्सन एंड पहले साइंटिस्ट के थ्रू स्टडी किया गया था। एग्जाम्पल्स किस किस के अंदर इसको स्टडी किया गया, पहला एग्जाम्पल लिखो, कर्नल कलर इन व्हीट। व्हीट के अंदर कर्नल कलर, व्हीट का जो गेहूं का एक दाना होता है उसके अंदर कलर कैसा है। कॉब लेंथ, हमारी कॉब की लेंथ कैसी है, किसके अंदर, मेज के अंदर। थर्ड, कोरोला लेंथ इन टोबैको। फोर्थ, ह्यूमन स्किन कलर। मतलब ये वो एग्जांपल्स है बच्चों जिनके अंदर एक कैरेक्टर, ये सारे कैरेक्टर्स एक से ज्यादा जीन्स कंट्रोल करते हैं। बीट के अंदर भी सिर्फ कर्नल की कलर, कलर को ही बहुत सारे जीन्स। ह्यूमन स्किन के अंदर हमारा जो स्किन का कलर है ना, अब आपको इतने सारे वेरिएशन देखने के लिए मिलते हैं क्योंकि बहुत सारे जीन्स हमारे कंट्रोल कर रहे हैं। अब कैसे पता चलेगा स्किन का कलर कैसे होगा, कितने डोमिनेटिंग जीन्स हैं। जितने ज्यादा डोमिनेटिंग जीन्स होंगे उतना ही ज्यादा कलर डार्क होगा। जितने ज्यादा डोमिनेटिंग जीन, अगर आपका कलर है बिल्कुल इंटरमीडिएट तो इसका मतलब आप समझ सकते हो आपके पास हाफ नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन है, हाफ नंबर ऑफ रिसेसिव जीन। अगर आपका कलर बहुत ज्यादा फेयर है तो इसका मतलब आपके पास कोई डोमिनेंट जीन है ही नहीं, सारे के सारे रिसेसिव जीन्स। ये हमारा यहाँ पे कंसेप्ट लगता है। अब पहला मैं आप लोगों को समझाऊंगी कर्नल कलर इन व्हीट। व्हीट के अंदर कर्नल कलर कैसे दिखाई देता है, समझो यहाँ पे, कर्नल कलर व्हीट, व्हीट के अंदर कर्नल कलर। अब सपोज करो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया,
दो कैरेक्टर्स ले लिए, एक तो बिल्कुल डार्क कलर वाला, एक ले लिया मैंने बिल्कुल लाइट कलर वाला, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी, इनके बीच में क्रॉस करा दिया, बनाओ क्रॉस। F1 जनरेशन मेरी आएगी, आएगी ना। अब इसके अंदर मैंने क्या करा दिया, अब इसके अंदर सेल्फिंग करा दी। अब सेल्फिंग कराएंगे तो सबसे पहले गैमीट्स बनाओ। कैसे बनेंगे गैमीट्स, कैपिटल ए स्मॉल ए, इसके साथ कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, बन गई ये गैमीट्स। बनाओ पुनेट स्क्वायर, बनाओ जल्दी से, सारे बच्चे बनाएंगे। एवरीवन अपनी कॉपी में खुद से लिखो पुनेट स्क्वायर। ए बी ए बी ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल, उसको लिखो कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। बनाओ बच्चों जल्दी जल्दी से क्रॉस, कैपिटल ए सबसे फेवरेट पार्ट होता है, मैं कुछ भी नहीं सोचना, मजे से बनाते रहो बस। कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। तो छोटे बच्चे को भी दे दो करने के लिए, वो भी कर देगा, है ना। कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। ऐसा लग रहा है जैसे ना किसी को मैं कैपिटल स्मॉल लेटर वाली एबीसीडी पढ़ा रही हूँ। अच्छा सपोज करो किसी बच्चे को कैपिटल और स्मॉल लेटर की एबीसीडी ना आता हो, क्या वो टेबल बना पाएगा, ये नहीं बना पाएगा ना। तो पहले हमें उसको क्या सिखानी पड़ेगी, स्मॉल और कैपिटल लेटर की एबीसीडी सिखानी पड़ेगी। इसलिए यहाँ बोलता है बच्चे, आप जो छोटी क्लासेस में पढ़ते हो आपको बेसिक होता है, बड़ी क्लासेस में वो काम आता है। देखो आपने जो छोटी क्लासेस में एबीसीडी सीखी थी ना, वो आपको काम आ रही है यहाँ पे। है कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं आता कैपिटल लेटर्स में बी को कैसे लिखता है, स्मॉल में कैसे लिखता है, बताओ बच्चों। बन गया ये हमारा। अब इसके अंदर आओ कैरेक्टर्स पे, अब ध्यान से समझो। देखो एक ये है मेरे पास जिसके अंदर सारे के सारे डोमिनेंट है। तो जब मैंने देखा इसका कलर मेरे को मिला डार्क, जिसके कर्नल का कलर था बिल्कुल डार्क था। फिर जब मैंने देखा इसमें से एक रिसेसिव हो गया, ये कितना है, 4 डोमिनेंट है, यहाँ पे मेरे 3 डोमिनेटिंग है, 3 डोमिनेंट जीन है, तो इसका कलर क्या हो गया, स्लाइटली डार्क, स्लाइटली डार्क। फिर जब इसके अंदर 2 डोमिनेंट रह गए तो इसका कलर बन गया इंटरमीडिएट। जब इसके अंदर एक डोमिनेंट रह गया, कैपिटल ए, अरे यार गलत लिख दिया, स्मॉल बी, तो इसका कलर हो गया लाइट। ठीक है। फिर इसके अंदर जब 0 डोमिनेंट रह गए, स्मॉल बी, तो ये वेरी लाइट हो गया। ऐसे मेरे को देखने के लिए मिले। अब जब हमने क्या करा, हम तो वीट का प्लांट कर्नल का प्लांट लिया हमने, 2 एक डार्क वाले उसमें क्रॉस कराया, तो मेरे को दिखा कुछ डार्क कलर के, कुछ स्लाइटली डार्क, कुछ इंटरमीडिएट, कुछ लाइट, कुछ वेरी लाइट, ऐसे ऐसे अलग अलग वेरिएशंस मेरे को देखने के लिए मिले। अब वो किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रही थी, क्योंकि एक ही जीन है कंट्रोल कर रहा है। अब कोई ऐसा जीन तो है नहीं, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव है। अब जीन क्या, कितने ज्यादा डोमिनेंट आ रहे हैं, यहाँ पे चारों के चारों डोमिनेंट है इसलिए कलर इसका डार्क हो गया, यहाँ पे 3 डोमिनेंट है इसलिए हल्का सा स्लाइटली डार्क हो गया, यहाँ पे 2 तो इंटरमीडिएट बन गया। टोटल 4 है, 4 का हाफ 2 डोमिनेंट, तो 2 डोमिनेंट में हमेशा यहाँ पे इंटरमीडिएट। अगर मेरे पास हुए 6 डोमिनेंट तो उसका इंटरमीडिएट कहाँ पे बनेगा, जहाँ पे 3 डोमिनेंट, वहां पर उसका इंटरमीडिएट कलर दिखाई देगा। ऐसे मेरे को इंटरमीडिएट कलर दिखाई दिए, तो मैंने अपना बोले पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या होता है, डिपेंड्स करता है किसके ऊपर, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील, कितने मेरे पास डोमिनेंट एलील हैं उस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा मेरा इनहेरिटेंस। आगे समझ में। अब यही चीज आप किसी और में भी लगा सकते हो, वो कैसे लगाएंगे जब क्वेश्चंस करेंगे तब समझाऊंगी। अब स्किन कलर वाला देख लेते हैं। देखिए स्किन कलर वाला, चलो बनाओ जल्दी से स्किन कलर। अब आपको पता होना चाहिए स्किन कलर क्या है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। स्किन कलर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। अब क्रॉस खुद बनाओगे,
वहां पे 3 जीन्स होते हैं जो स्किन के कलर को कोड करता है, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी। क्रॉस करा दो इसका, स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी के साथ क्रॉस करा के टेबल आप बनाओगे। मैं सिर्फ रिजल्ट बता रही हूँ यहाँ पे कैसे। देखो, अगर मेरे पास है कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, अगर ये है मेरे पास, तो कलर मेरा बनेगा बहुत ज्यादा डार्क। ठीक है, अगर मेरे पास रिजल्ट आ जाए ये एक स्मॉल सी करा दो, तो कलर इसको वेरी डार्क कर दो, इसको कर दो डार्क। ठीक है, अब मेरे पास रिजल्ट आ गया ये वाला, तो बन गया ये स्लाइटली डार्क, स्लाइटली डार्क। ये रिजल्ट्स बच्चों देखने के लिए मिले हमें, तब हमने ये सब बोला। अब यहाँ पे देखो 6 हैं डोमिनेंट, यहाँ पे कितने हो गए 3, तो मेरे को कौन सा कलर मिलेगा, इंटरमीडिएट कलर। बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों ये। कैपिटल ए, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल सी, तब यहाँ पे कलर कैसे होने लग जाए, इंटरमीडिएट के बाद लाइट होने लग जाएगा, तो स्लाइटली लाइट कर दो। ठीक है, स्मॉल ए, सॉरी कैपिटल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी, यहाँ पे लाइट हो जाएगा कलर। और जब सारे के सारे रिसेसिव हो गए तो हमारे वेरी लाइट। ये हमें वेरिएशन देखने के लिए मिले जब मैंने एक डार्क और एक लाइट कलर वाले के बीच में क्रॉस कराया। अब बच्चे क्या बोलते हैं, जैसे सपोज करो मम्मी पापा का दोनों का कलर एकदम फेयर है, आपका कलर डार्क हो गया, तो आप किसको ब्लेम करोगे, आप मम्मी पापा को ब्लेम नहीं कर सकते। आप ब्लेम किसको करोगे, अपने जीन्स को ब्लेम करोगे, कि आपके जीन्स के अंदर डिपेंड कर रहा है कि कौन से कितने डोमिनेट हुए, कितने रिसेसिव हुए उस चीज के ऊपर। ठीक है, तो हमेशा ये जो कलर है इसके अंदर बहुत सारे वेरिएशन देखने के, जरूरी नहीं है मम्मी पापा बिल्कुल गोरे हैं तो आप लोगों का भी एकदम फेयर कलर होगा, ये मैटर नहीं करता है, चेंज होता है। अब आप बोलोगे मैम इस चीज को जी नहीं कर रहे हैं, तो ये मेलेनिन पिगमेंट क्या कर रहा है फिर हमारा, मेलेनिन पिगमेंट का क्या रोल है, मेलेनिन पिगमेंट का रोल ये है जितने ज्यादा डोमिनेंट एलील उतना ही ज्यादा मेलेनिन सिक्रीट होगा। अच्छा, मेलेनिन कब सिक्रीट होता है ये बताओ, जितना ज्यादा आप धूप में रहता है, बहुत कोई इंसान है पूरा दिन जॉब के लिए धूप पे घूम रहा है, इधर से इधर बस में ट्रैवल कर रहा है, स्कूल जा रहा है, आपने देखोगे आप जब स्कूल जा रहे हो तो आपका कलर डार्क हो जाता है। अच्छा, गर्ल्स रिलेट कर सकती है इस चीज को, जब धूप में निकलती है सनस्क्रीन लगा के निकलती है, तो सनस्क्रीन क्या करती है, आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करती है सन की रेज से। अब ये मेलेनिन पिगमेंट का वही नेचुरल हमारी सनस्क्रीन है, मेलेनिन पिगमेंट हमारा नेचुरल सनस्क्रीन है। जैसे ही हमारी जो स्किन के ऊपर वो सनरेज आती है, सनरेज हमारी स्किन को बर्न ना करे, इसके ऊपर हमारी स्किन के ऊपर एक लेयर बन जाती है मेलेनिन की, जो हमारी स्किन को बर्न होने से बचाती है। हम वो सनस्क्रीन लगा के आर्टिफिशियल बनाते हैं, मेलेनिन ओरिजिनल है। अब वो मेलेनिन जितनी ज्यादा सिक्रीट होगी उतना ही ज्यादा हमारा स्किन डार्क होता चला जाएगा, बिकॉज मेलेनिन का कलर डार्क है। मेलेनिन आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करती है बच्चों धूप से, तो जो जितना ज्यादा बाहर रहता है उसका कलर इतना ज्यादा डार्क है, इसका मतलब उतना ही ज्यादा उसके अंदर मेलेनिन सिक्रीट होने की जरूरत पड़ रही है। लेकिन आप लोग 1 महीना घर में रह के देख लो, आपका कलर फेयर हो जाएगा, मतलब फेयर क्या, जो आपका नॉर्मल कलर है, जेनेटिकली जो कलर आपको मिला है वैसे ही हो जाएगा कलर फिर से, क्योंकि आप धूप में नहीं हो तो मेलेनिन की जरूरत नहीं है, मेलेनिन आपका वहां से रिमूव होने लग जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो ये होता है। अब आप बोलोगे मैम ये मेलेनिन का ही काम है, तो हमारे जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इतनी सारी क्रीम्स आती हैं कि 1 महीने में गोरे हो जाओ, ये एड्स आता है, वो सब क्या है, वो कुछ ही नहीं होता, वो सिर्फ क्या करता है, वो आर्टिफिशियली आपके जो मेलेनिन है उस मेलेनिन को हटाने का काम करता है। आर्टिफिशियली केमिकल्स होता है जो केमिकल्स मेलेनिन को डिग्रेड कराते हैं, सिर्फ जितने भी जितनी भी फेयर लवली क्रीम होती है, बीबी क्रीम, सब कुछ है आर्टिफिशियल लेयर बना देती है मेलेनिन के ऊपर, बस ये मेलेनिन को डिग्रेड कराएंगे, ये काम कराता है आपका। फेस वॉश का क्या काम है, वही जो आपके फेस के ऊपर डस्ट आ गई, जो मेलेनिन पिगमेंट ज्यादा एक्स्ट्रा सिक्रेट हो गया, उसी को रिमूव कराने का काम करता है। ये होता है हमारा कंसेप्ट। अब लिखो बच्चों एक चीज, जो ये इंटरमीडिएट वाला कलर है ना, इस इंटरमीडिएट वाले कलर के लिए हम नाम यूज करते हैं मुलैटोस। यहां से क्वेश्चन आता है मुलैटोस से। क्या क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन देखो, डोमिनेंट एलील वाला पता चल गया, जितने ज्यादा डोमिनेंट एलील होंगे उतना ही ज्यादा कलर डार्क होगा। देखो क्वेश्चन अच्छे से लिखना, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मुलैटोस। अब ये क्वेश्चन वही बच्चा कर पाएगा जिसने मैंने बोला था ना क्रॉस बना के देखो,
जिसने क्रॉस बना लिया होगा, जीनोटाइप फिनोटाइप निकाल लिया होगा, वो क्वेश्चन कर पाएगा। तो पहले वीडियो को यहीं पे स्टॉप करो एंड वो पहले क्रॉस पूरा करो, तब तक मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ। बनाओ जल्दी जल्दी से क्रॉस सारे के सारे। बताओ, बना लिया होगा बच्चों क्रॉस। देखो, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मुलेटोस, मुलेटोस की परसेंटेज पूछी हुई है। अब मुलेटोस का जीन क्या था, जीनोटाइप क्या था, कैपिटल ए कैपिटल, मतलब 3 डोमिनेंट होने चाहिए। अब वो डोमिनेंट देखो कोई भी हो सकता है बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे। इसके 3 जीनोटाइप हो सकते हैं मुलेटोस के, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल बी स्मॉल सी, या फिर एक बार क्या करा दो, स्मॉल ए कैपिटल बी सी स्मॉल सी, ऐसे करा दो। स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी कैपिटल बी स्मॉल सी, कितने कराने, 3 कराना है। ये सी सारे के सारे वो करा दो। ऐसे देखो जीनोटाइप, तो ये भी जीनोटाइप, ये भी जीनोटाइप, ये भी जीनोटाइप, तीनों के अंदर मुलेटोस बनेगा। सिर्फ क्या ध्यान रखना है, देखो 6 डोमिनेंट होने चाहिए, यहाँ पे 5 डोमिनेंट, यहाँ पे 4 डोमिनेंट, यहाँ पे 3 डोमिनेंट, 2 डोमिनेंट, 1 डोमिनेंट, 0 डोमिनेंट। डोमिनेंट नंबर आप देखोगे, क्रॉस बनाया, क्रॉस में ही काउंट करोगे 6 के 6 डोमिनेंट कितने हैं, 6 के 6 डोमिनेंट। अब जब आप रिजल्ट देखोगे ना, आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 6 के 6 डोमिनेंट मेरे पास कितने हैं, एक है सिर्फ। 5 डोमिनेंट आपको मिलेंगे 6, स्लाइटली डोमिनेंट मतलब 4 डोमिनेंट आपको देखने के लिए मिलेंगे 15। इंटरमीडिएट वाले जिसमें 3 डोमिनेंट होंगे ऐसे आपको देखने के लिए मिलेंगे 20, जिसमें 2 डोमिनेंट होंगे ऐसे आपको 15, 6 और 1। ये आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा 1 6 15 20 15 6 1। जब आप क्रॉस बनाओगे, पूरा क्रॉस बनाओगे, इस डेटा को चेक करोगे, ये आप लोगों का काम है करना, कर लोगे सब। पूरा क्रॉस बनाओगे, चेक करोगे कितने डोमिनेंट है, 3 डोमिनेंट है तो 20 के अंदर होने चाहिए 3 डोमिनेंट। वो कोई से भी हो सकता है, ए बी सी, एक हो गया ए कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, ये भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ऐसे 20 आपको मिलेंगे टोटल, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन कर लोगे। परसेंटेज बतानी है मुलेटोस इन F2, F2 के अंदर मुलेटोस कितने हैं बच्चों, 20। टोटल कितने हैं इसको काउंट कर देना, पूरा काउंट करके आ जाएंगे मेरे 64। 20/64 इंटू 100, रिजल्ट बता देना आप लोग चैट सेक्शन में कितना आएगा बच्चों रिजल्ट, बताओ। कर लोगे ये वाला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करो उसका, लिखो मैक्सिमम एवरेज weight in lemon is 60 gram and minimum average weight is 30 gram. What will be the average weight of lemon variety with capital A, small b, capital C, small c जीनोटाइप। अब बताओ इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। मैक्सिमम का मतलब देखो, मैक्सिमम एवरेज वेट लेमन के अंदर 60 ग्राम है, तो मैक्सिमम एवरेज और कितने कंट्रोल कर रहे हैं, एंड मैक्सिमम एवरेज व्हाट विल बी द जीनोटाइप। देखो ये जीनोटाइप मतलब 3 है यहाँ पे जीन्स, 3 जीन्स में मैक्सिमम
कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी। मैक्सिमम सिक्रेशन तो यहाँ पे होगा कितना है, मैक्सिमम 60 ग्राम। और मिनिमम कहाँ है, मिनिमम का मतलब स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल सी कितना है, 30 ग्राम। है नहीं है बताओ, ये चीज समझ में आया। सारे के सारे रिसेसिव तो 30 ग्राम दिखा रहे हैं अगर है, और अगर सारे के सारे डोमिनेंट हो तो 60 ग्राम दिखा रहा है। अब यहाँ पे क्या करो, एक मतलब देखो यहाँ पे है मेरे डोमिनेंट 1 2 3 4 5 6 डोमिनेंट है, यहाँ पे 0। अब अगर मैं 5 डोमिनेंट कर दूं, कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, ये कर दिया। फिर 4 पे चलो, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी दोनों के दोनों को स्मॉल सी कर दिया। 3 पे चलो, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ऐसे। तो ऐसे जब आप चलते जाओगे तो नीचे की साइड आपको दिखेगा, देखो मैं बाकी के ना यहाँ पे लिख रही हूँ बच्चों, ये वाला 0 से ऊपर वाला, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल सी, ठीक है। इसके ऊपर क्या आएगा हमारा 2 वाला, ये तो है मेरा 1 वाला, 2 वाला कौन सा होगा, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी 1 2 3 4 5 5 6 7, ऐसे 7 मेरे को दिख रहे हैं। अब यहाँ पे 60 ग्राम है और यहाँ पे 30 ग्राम है। अगर मैंने एक भी मेरा डोमिनेंट नहीं है तो तब 30 ग्राम आ रहा है। जब मेरा एक डोमिनेंट है तो तब मेरा कितना आ जाएगा, 35 ग्राम। जब 2 डोमिनेंट हो गए 45 ग्राम। जब मेरे 3 डोमिनेंट हो गए 45 ग्राम, 40 ग्राम 45। फिर जब मेरे 4 डोमिनेंट हो गए तो 50 ग्राम वेट आएगा, और जब 5 हो गए तो 55 ग्राम आएगा, ऐसे करके 60 आएगा 6। अब कितने का पूछ रहा है, 1 2, मतलब 2 डोमिनेंट है, 2 डोमिनेंट का पूछ रहा है ना हमसे, तो 2 डोमिनेंट का वेट कितना होना चाहिए, 40 ग्राम। यही अगर ये हमसे 5 का पूछ लेते 55, 4 का पूछ लेते 50। बस यही चेक करना होता है हमें यहाँ पे। बताओ आया समझ में नहीं। अब आप बोलोगे कि मैम आपको कैसे पता चला 5 से ही बढ़ाना है इसको। 1 2 3 4 5 6 टोटल कितने जीन्स हैं, 6 जीन्स हैं। और यहाँ पे देखो 60 हमारे ये हैं, तो मतलब यहाँ पे हर दूसरे नंबर पे यहाँ पे कितना है 30, 60/30, 2 का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे। अब 2 का डिफरेंस कितने में आएगा, 5 2 जा 10, मतलब 5 5 का डिफरेंस आएगा यहाँ पे। 5 5 का डिफरेंस आएगा तभी तो 6 तक हम पहुंचेंगे ना। 30 5 जा 60, एक सेकेंड, 30 2 जा 60, ऐसे आप उसको निकाल सकते हो। 40 ग्राम 5 5 का डिफरेंस आएगा तब हम वहां तक पहुंचेंगे। जनरली यहीं पे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं इससे, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। तो यहाँ तक बताओ बच्चों, सब कुछ क्लियर हुआ आप लोगों को कि हमने फिनो पॉलीजेनिक में कैसे हम कैरेक्टर्स बताएंगे, कैसे डोमिनेंट रिसेसिव का हम क्लियर करेंगे। अब एक और क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का। इफ अ trait is controlled by 2 polygenes, 2 polygenes एक trait को कंट्रोल कर रहे हैं, and the plant is test crossed, उस प्लांट की मैंने क्या करा दी, टेस्ट क्रॉस करा दिया। टेस्ट क्रॉस वाला क्वेश्चन आ गया, देखो यहाँ पे द टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। अब बच्चों जीनोटाइप और फिनोटाइप तो आपको पता ही है, अब पता होना चाहिए टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में क्या कराते हैं, टेस्ट क्रॉस में हम क्या कराते हैं बच्चों, टेस्ट क्रॉस में टेस्ट करते हैं। कोई भी एक कैरेक्टर ले लिया, उसका किसके साथ क्रॉस करा देते हैं, होमोजाइगस रिसेसिव के साथ। तो सपोज करो होमोजाइगस रिसेसिव मेरा ये है, 2 पॉलीजीन्स है ना, तो 2 जो जीन्स लेने होंगे, इसकी मैंने क्रॉस करा दिया कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी के साथ, करा दिया, गैमीट्स बनाओ। यहाँ पे मेरे गैमीट्स बनेंगे, यहाँ से तो मेरा स्मॉल बी बनेगा और यहाँ से 2 गैमीट्स बनेंगे। कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं ना, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी, ये बन गया ए बी, ये बन गया कैपिटल ए स्मॉल बी, ये बन गया स्मॉल ए कैपिटल बी, ये बन गया स्मॉल ए, बन गए। क्रॉस कराओ, कैसे क्रॉस कराओगे, ऐसे। नेक्स्ट में दिखाती हूँ मैं आपको, एक सेकेंड। यहाँ पे देखो क्रॉस कैसे कराना है, गैमीट्स बनाना तो आप लोगों को आता ही है।
सिर्फ एक ही गैमेट्स है मेरे पास एक साइड से, स्मॉल ए स्मॉल बी। इसकी क्रॉस मुझे किसके साथ करानी है? कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। अब मैंने इसकी क्रॉस इसके साथ कराई तो मेरे पास क्या बना? कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी। ये मेरे पास यहाँ पे बन गए। अब देखो यहाँ पे जरा क्या बताना है मेरे को? टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। टोटल नंबर जीनोटाइप फिनोटाइप बताना है। जीन्स कितने टाइप के बने? 1 2 3 4। तो मतलब जीनोटाइप तो मेरे पास क्या है? 4 है। अब फिनोटाइप देखो, पॉलीजीन्स है। पॉलीजीन्स में कंसेप्ट याद है? जितने ज्यादा डोमिनेंट उतना ही ज्यादा कलर या फिर उतना ही ज्यादा कैरेक्टर। यहाँ पे कितने डोमिनेंट है? 2 डोमिनेंट है। यहाँ पे कितना डोमिनेंट है? 1। यहाँ पे भी 1 डोमिनेंट है, यहाँ पे 0 डोमिनेंट है। तो मतलब ये दोनों तो सेम कैरेक्टर दिखाएंगे। तो एक कैरेक्टर यहाँ से आएगा फिनोटाइप, एक फिनोटाइप यहाँ से, और इन दोनों से एक फिनोटाइप। तो टोटल फिनोटाइप कितना हो गया? 3 हो गया। अब टोटल जीनोटाइप प्लस फिनोटाइप इज इक्वल्स टू 7। बताओ आया समझ में? फिर से समझो क्या है। इफ अ ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय 2 पॉलीजीन्स, अगर ट्रेट को कंट्रोल कर रहे हैं और उस प्लांट में हमने टेस्ट क्रॉस करा दिया, टेस्ट क्रॉस का मतलब होमोजाइगस रिसेसिव के साथ एक कैरेक्टर हमने क्रॉस करा दिया, तो फिनोटाइप और जीनोटाइप आपको बताना है। मैंने ये ले लिया, एक होमोजाइगस रिसेसिव ये ले लिया, होमोजाइगस रिसेसिव ले लिया। इसके गैमेट्स बना दी, इससे तो गैमेट स्मॉल है स्मॉल भी बनेगा। इसके गैमेट्स ये बना दी, इसकी क्रॉस इसके साथ करा दी। कहाँ पे? ये करा दी हमने क्रॉस। एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना। जीनोटाइप सारे अलग अलग है, 4 जीनोटाइप। फिनोटाइप पॉलीजीन्स है, पॉलीजीन में कंसेप्ट भाई डोमिनेंट वाला। कितने डोमिनेंट है? 2। तो ये एक फिनोटाइप दिखाएगा, ये सिर्फ एक फिनोटाइप। ये दोनों सेम फिनोटाइप, बिकॉज इसके अंदर भी एक ही डोमिनेंट है, इसके अंदर भी एक ही डोमिनेंट है। यहाँ पे एक भी डोमिनेंट, ये अलग फिनोटाइप दिखाएगा। तो टोटल कितने फिनोटाइप हो गए? 3। 4 + 3 7। ऐसे ये हमने क्वेश्चन करना है सॉल्व। बताओ, पूरा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस मैंने आप लोगों को करा दिया, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दिए। अब आप लोगों को समझ में आया नहीं? अब देखो हमारी क्या लिखता है ये एनसीईआरटी में, आखिरकार क्या लिखा हुआ है। अब एनसीईआरटी ने क्या लिखा है? ह्यूमन स्किन कलर, ह्यूमन हाइट के अंदर इट कंसीडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस ऑब्वियसली होता है, ठीक है। फिनोटाइप रिफ्लेक्ट द कंट्रीब्यूशन, हर एक एलील का जो कंट्रीब्यूशन है वो किस में दिखेगा? फिनोटाइप में दिखेगा। 3 जीन्स है ए बी सी जो ह्यूमन स्किन को कंट्रोल कर रहे हैं। ए बी सी अगर तीनों के तीनों डोमिनेंट है तो डार्क कलर होगा, अगर तीनों के तीनों रिसेसिव है तो लाइट कलर होगा, ठीक है। उनके बीच में तो इंटरमीडिएट। जीनोटाइप ऑल द डोमिनेंट एलील गिव डार्केस्ट कलर, सारे के सारे रिसेसिव होंगे तो लाइटेस्ट कलर। 3 डोमिनेंट 3 रिसेसिव होंगे तो इंटरमीडिएट कलर। नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ एलील इन द जीनोटाइप डिटरमाइन द डार्कनेस, कितने ज्यादा उसके अंदर एलील्स है, कितने जीनोटाइप है, कितने डोमिनेंट है, वही हमारा फिनोटाइप को पता लगा रहेगा। बताओ आगे समझ में? यहाँ तक पूरा पॉलीजेनिक। कोई डाउट बच्चों को? आई होप डाउट तो देखो नहीं होना चाहिए। यहाँ तक है कोई डाउट स्टिल? कोई डाउट नहीं है? चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे कंटिन्यू करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों इंट्रैक्शन ऑफ 2 जीन्स। नेक्स्ट इज इंट्रैक्शन ऑफ 2 जीन्स। अब तक तो इनहेरिटेंस देख रहे थे, अब इंट्रैक्शन भी आ गया। मतलब 2 जीन्स आपस में इंट्रैक्ट कैसे कर रहे हैं। अब उसके अंदर इंट्रैक्शन में भी बहुत सारे टाइप आते हैं। पहला टाइप आता है कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स। कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स का मतलब क्या है? अच्छा देखो, सबसे पहले एक अच्छी सी बात आपको बताती हूँ। सपोज मेरे पास ये क्रोमोसोम है। अब तक हम ये पढ़ते थे क्रोमोसोम में 2 एलील्स हैं, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। मतलब एक घर में एक मम्मी पापा, मतलब एक घर में एक ही मम्मी पापा होता है। तो मम्मी डोमिनेंट हो गई तो पापा रिसेसिव हो गए, पापा डोमिनेंट हो गई तो मम्मी रिसेसिव हो गई। मतलब जो जीन है उसके 2 एलील्स आपस में लड़ाई कर रहे थे, 2 जीन्स आपस में लड़ाई कर रहे थे। लेकिन अब सॉरी, एक जीन के 2 एलील्स आपस में लड़ाई कर रहे थे। लेकिन अब एक क्रोमोसोम ये हो गया, एक क्रोमोसोम ये हो गया। मतलब एक घर ये आपका और एक घर ये आपका। आपके घर की मम्मी और सामने वाले घर की मम्मी, आपकी मम्मी आपके घर पे तो डोमिनेंट होती है, सामने वाले की मम्मी के घर पे भी डोमिनेंट होने की कोशिश करती है। मतलब जो दूसरा एक जीन अपने जो दूसरा एलील है उसके ऊपर तो डोमिनेंट होता ही है, दूसरे वाले जीन दूसरे के घर में भी जाके डोमिनेंसी दिखाने की कोशिश कर रहा है। आ रहा है समझ में? अब लड़ाई अब तक तो हमारे घर में थी, अब 2 घर के बीच में,
दो घरों के बीच में लड़ाई है, आपके घर की जो मम्मी है वो दूसरों के घर की मम्मियों के सामने डोमिनेट होने की कोशिश करते होते ना। उसमें जो सोसाइटीज में होता है ना, सोसाइटीज में एक लीडर आंटी होती है, उन लीडर आंटी की हर घरों में चलती है, ऐसे ही वाला कंसेप्ट हो गया। मतलब दो जीन्स आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं वो चीज। अब यहाँ पे आ गया कॉम्प्लीमेंट्री जीन वाला कंसेप्ट। अब कॉम्प्लीमेंट्री जीन में देखो समझ में कैसे आएगा आप लोगों को। सबसे पहले इसका एग्जाम्पल लिखो, कहाँ पे देखने के लिए मिलता है, बिकॉज एग्जाम में ना क्वेश्चन एग्जाम्पल्स पे ही आता है। सबसे पहला एग्जाम्पल आपका इसमें मिलता है स्वीट पी पे। स्वीट पी का साइंटिफिक नेम लेथाइरस ओडोरेटस। मतलब आपकी मम्मी दूसरे घर की मम्मी पे डोमिनेट होने की कोशिश कर रही है। आपका जीन, एक जीन किसी दूसरे जीन की को सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, मतलब उसके ऊपर डोमिनेट होने की कोशिश कर रहा है। एग्जाम्पल देखो, सपोज करो, इमेजिन एक जीन है सी, एक जीन है ई, स्मॉल सी स्मॉल ई। तो ये इसके ऊपर तो डोमिनेंट है, ये इसके ऊपर डोमिनेंट है। अब ये हमारा जो कैपिटल सी है ये इसके ऊपर भी डोमिनेट होने की कोशिश करता है, या फिर ये वाला इसके ऊपर डोमिनेट होने की कोशिश करता है। दो अलग अलग जीन्स है। अब एग्जाम्पल ये स्वीट पी। स्वीट पी के अंदर होता क्या है, ध्यान से देखो, इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं। मेरे पास ये दो जीन है बच्चों, मेरे पास ये दो जीन है। पहले जीन का काम समझो क्या है, जो मेरा ये क्या सी वाला जीन है, इसका काम क्या है, इट कंट्रोल द synthesis of raw material for purple color। अभी समझाऊंगी ये है क्या, लिख लो पहले। ये क्या करता है, इट कंट्रोल द फॉर्मेशन ऑफ एन एंजाइम that convert raw material into purple pigment। अब देखो मेरा जो स्वीट पी प्लांट है ना, ये स्वीट पी प्लांट के अंदर जो फ्लावर का कलर होता है वो दो कलर दिखाता है, एक पर्पल कलर और एक व्हाइट कलर। पर्पल कलर डोमिनेंट है, व्हाइट कलर रिसेसिव। अब इस पर्पल कलर के लिए मेरे पास दो जीन्स प्रेजेंट है, मतलब पर्पल कलर के लिए दो जीन्स प्रेजेंट है। दोनों के दोनों जीन्स होंगे तभी पर्पल कलर दिखाई देगा। क्यों, एक जीन तो क्या करता है, कंट्रोल द सिंथेसिस ऑफ रॉ मटेरियल फॉर पर्पल कलर, मतलब पर्पल कलर नहीं बनाता, पर्पल कलर बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए उसको बनाता है। फिर ई जीन क्या करता है, ई जीन जो सी ने रॉ मटेरियल बनाया, उस रॉ मटेरियल को पर्पल कलर में कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम बनाता है। इट कंट्रोल द फॉर्मेशन ऑफ एन एंजाइम दैट कन्वर्ट रॉ मटेरियल को किसमें, पिगमेंट में कलर करता है। मतलब सी ने क्या बनाया, रॉ मटेरियल, सी ने रॉ मटेरियल बनाया। अब इस रॉ मटेरियल को पर्पल कलर में कौन कन्वर्ट करेगा, ई कन्वर्ट करेगा। तो इसका मतलब मेरे दोनों के दोनों जीन्स प्रेजेंट होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। अगर मेरा इनमें से एक भी जीन गायब हो गया तो पर्पल कलर नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। अब इसका एग्जाम्पल एक और होता है, दो दोस्त होता है, फ्रेंड्स। अब क्या है, दोनों के दोनों फ्रेंड जहां भी जाएंगे साथ जाएंगे, ये जो भी काम करेंगे साथ करेंगे। अगर मैंने बोला एक दो फ्रेंड्स का ग्रुप है कि आप एक काम करो, आप जाओ एंड एक बे को बुक ला के दो, तो उन्होंने बोला कि अगर एक जाएगा, मतलब दूसरे वाला फ्रेंड जाएगा तो मैं जाऊंगा, मैं भी नहीं करेंगे वो काम। दोनों के दोनों डिपेंडेंट है। इसने बोला कि मैं तो बुक ले चला जाऊंगा इसके साथ, बुक ये पकड़ेगा, इसको उठा के मैं लेके आऊंगा, ऐसा कुछ समझ लो। दोनों जाएंगे, साथ जाएंगे, अनलेस नहीं। अब इसका क्रॉस कराया मैंने, कैसे क्रॉस कराया इसको समझो। मैंने एक व्हाइट कलर का फ्लावर के साथ, मतलब दोनों के दोनों व्हाइट कलर ले लिए, व्हाइट कलर और एक व्हाइट कलर, दो व्हाइट कलर स्वीट पी प्लांट के दोनों व्हाइट कलर ले लिए। अब व्हाइट कलर कैसे, कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल पी कैपिटल। इसको ना देखो मैंने यहाँ पे आपको ई लिख दिया, अब इन्होंने यहाँ पे इसको पी लिख दिया, पी लिखा हुआ है इन्होंने, आप भी पी ले लो, उसको समझ में आ जाएगा। एक ले लिया स्मॉल पी कैपिटल पी कैपिटल पी, इनके बीच अब देखो ना सी तो है यहाँ पे,
रॉ मटेरियल बनाने वाला है, लेकिन रॉ मटेरियल को पिगमेंट में कन्वर्ट करने वाला रिसेसिव हो गया, तो इसलिए कलर तो व्हाइट ही रहेगा यहाँ पे। यहाँ पे देखो रॉ मटेरियल बनाने वाला रिसेसिव हो गया, कलर पिगमेंट में कलर कन्वर्ट करने वाला है, इसलिए यहाँ पे व्हाइट है। तो मैंने दो व्हाइट को जब मैंने क्रॉस कराया तो मेरे पास पर्पल आ गया। क्या? कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी। कैपिटल सी भी है कैपिटल पी भी है, रॉ मटेरियल भी बनेगा, रॉ मटेरियल कन्वर्ट भी हुआ, तो पर्पल कलर आएगा ना। इसके गैमेट्स बना दिए। अब गैमेट बना के जब मैंने क्रॉस कराया बच्चों, तो क्रॉस करा के देखो मुझे क्या दिख रहा है, कैपिटल सी कैपिटल पी पर्पल कलर, कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी तो पर्पल कलर, कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी तब भी पर्पल कलर। इसको ना यहाँ पे देखो बना के दिखाती हूँ, आपको रीजन समझ में आए। अभी जो अब तक हम मेंडल वाला करा रहे थे ना, मेंडल वाला, उसमें और इसमें ना थोड़ा सा ना आप एक बार इंटर रिलेट करने की कोशिश करना। अब तक हमने क्या किया था देखो, कैपिटल सी कैपिटल बी, एक सेकेंड को व्हाइट कलर लिखता है, कैपिटल पी दोनों जीन है तो पर्पल कलर आएगा। अब नेक्स्ट कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी दोनों डोमिनेंट है, पर्पल आएगा। कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी तब भी पर्पल आएगा। लेकिन अगर मेरा केस हो गया ये कैपिटल सी स्मॉल पी, अब कलर क्या आएगा? अब कलर कैसा आएगा? अब कलर व्हाइट आएगा, क्योंकि ये वाला जीन है, रॉ मटेरियल बन रहा है बट रॉ मटेरियल को कन्वर्ट नहीं कर रहा है। अगर मेरा केस ये हो जाए, ये स्मॉल हो जाए, दोनों कैपिटल हो जाए, तब भी व्हाइट आएगा। ये कंसेप्ट मैं आप लोगों को समझाने की यहाँ पे कोशिश कर रही थी। मतलब सी और पी में से एक ना एक होना ही होना चाहिए हमारा, तब ये बनते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट्री जीन। साथ जाएंगे तो कलर दिखाएंगे, अगर दोनों में से एक भी रह गया तो काम नहीं होगा हमारा, पर्पल कलर नहीं बनेगा। अब यहाँ पे क्या आता है, अब तक जब हम क्रॉस करा रहे थे तो हमारा क्रॉस में क्या आता था, फिनोटिपिक रेशो 9:3:1 आता था, ये नहीं। यहाँ पे रेशो चेंज हो जाएगा। अब आप रेशो जब निकाल के देखोगे बच्चों, क्रॉस करना है आप लोगों को, ये वाला एक तो स्किन कलर वाला और एक ये वाला क्रॉस। अब देखो कितने पर्पल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 मेरे पास अब क्या आ गए, पर्पल। व्हाइट कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 व्हाइट आ गए। तो अब क्वेश्चन क्या आएगा, पहला कॉम्प्लीमेंट्री जीन का एग्जांपल स्वीट पी। फिनोटिपिक रेशो बताओ, सिर्फ फिनोटिपिक रेशो, जीनोटिपिक रेशो नहीं आएगा। फिर बिकॉज जीन से तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे जीन्स दोनों होने चाहिए तभी हमारा कलर चाहिए, तो फिनोटिपिक रेशो हमारा, तो फिनोटिपिक रेशो कॉम्प्लीमेंट्री जीन के केस में आता है 9:7। बताओ कर लोगे इसको या नहीं? रेशो याद रखना है और एग्जाम्पल याद रखना है, बाकी क्रॉस तो हमारे बच्चे बना ही लेंगे, स्मार्ट है सारे। आगे पहले एग्जाम्पल समझ में। नेक्स्ट इंटरेक्शन ऑफ सेकेंड जीन, डुप्लीकेट जीन्स। अब डुप्लीकेट जीन्स के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, समझो इसको। पहले एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल पे क्या है, एग्जाम्पल इसका कैप्सूल शेप इन कैप्सिला। कैप्सिला के अंदर जो इसकी कैप्सूल की शेप होती है ना, कैप्सूल गूगल पे सर्च करके देखना, बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर। कैप्सूल की शेप कैसे, अब शेप दो तरीके की होती है इसके अंदर, या तो ट्राइंगल शेप हो सकती है या फिर ओवल शेप हो सकती है। अब ट्राइंगल शेप कैसे बनती है, ओवल शेप कैसे बनती है, अब वो ध्यान से समझना। वो तो कॉम्प्लीमेंट्री जीन था, दोनों होंगे तो हो रहा, शो करेगा डोमिनेंट कैरेक्टर, पर्पल कलर बन रहा था। अब यहाँ पे क्या होगा, दोनों में से एक भी होगा ना तो काम चल जाएगा, दोनों में से एक भी होगा तो काम चल जाएगा यहाँ पे। अब कैसे, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी, ये तो ऑब्वियस है हमारा कैप्सूल में ट्राइंगल शेप बनेगा ऐसे, ये हमारा ओवल शेप बनेगा इसका कैप्सूल। अब बना दो इसका क्रॉस ए पी, यहाँ पे स्मॉल ए स्मॉल बी, कैसे बन जाएगा, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। बनाना चला इसका पुनेट स्क्वायर, आप लोग एक बार पुनेट स्क्वायर बनाओ बच्चों। एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर बना के ना यहीं पे बना के दिखाती हूँ आपको अच्छे से। इसका पुनेट स्क्वायर मैं ही बना के दिखा रही हूँ आपको। ए बी स्मॉल बी क्या बन गया हमारा, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। गैमीट्स क्या बनेंगे, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। लिखो जल्दी जल्दी।
लाइंस बड़ी गड़बड़ बन गई ना बच्चों। समझ आ रहा है ना आप लोगों को? ये बताओ एक बार, सबको समझ आ रहा है? कोई डाउट कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज क्लास में जब हम मिलता है ना तो क्लास में पूछ लिया करो अपने डाउट्स। बनाओ जल्दी से। कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए। खुद से बना रहे हो ना अपनी नोटबुक्स में? अब बताओ इसमें, यहाँ पे दोनों के दोनों डोमिनेंट है तो शेप ट्राइंगल बनेंगे। जहां पे ट्राइंगल बनेगी मैं वहां पे टी लिख रही हूँ, जहां पे ओवल बनेगी वहां पे ओ लिख रही हूँ। यहाँ पे ट्राइंगल बनेगी, यहाँ पे भी ट्राइंगल बनेगी, यहाँ पे भी ट्राइंगल बनेगी। ट्राइंगल। अब यहाँ पे देखो, अब कॉम्प्लीमेंट्री के अंदर तो अगर हम होते, अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री जीन होता तो ओवल बना देते, क्योंकि वहां पे दोनों के दोनों जीन्स इंटर रिलेटेड थे, दोनों के दोनों जीन्स इंटर रिलेटेड थे। लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा। अब उसको एग्जाम्पल देखो। अब मैंने आपको वहां पे क्या बताया था कि हमारे घर की जो मम्मी है वो दूसरे घर की मम्मी पे डोमिनेट होने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब यहाँ पे क्या, हमारे घर की मम्मी है लेकिन दूसरे घर की मम्मी नहीं है। अब मम्मी किस पे डोमिनेट होगा? दूसरे घर के पापा पे तो जाके डोमिनेट नहीं होने की कोशिश करेगी, तो हमारी मम्मी डोमिनेट हो जाएगी। तो मतलब यहाँ पे कैपिटल टी बन जाएगा। सेम यहाँ पे कैपिटल टी मतलब ट्राइंगुलर बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो, हमारे घर की मम्मी है दूसरे घर की मम्मी नहीं है, तो मतलब मम्मी का राज नहीं चलने वाला, ट्राइंगुलर बनेगा शेप। ये देखो, यहाँ पे भी ट्राइंगुलर, यहाँ पे भी। अब यहाँ पे केस देखो, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल, मतलब हमारे घर की मम्मी नहीं लेकिन पड़ोस वाले घर की मम्मी तो है, वो तो अपना काम करेंगी, वो अपना डोमिनेटिंग दिखाएंगी। अब वो डोमिनेटिंग होगी ना तो मतलब ट्राइंगुलर बनेगी शेप। यहाँ पे भी ट्राइंगुलर बनेगी, यहाँ पे भी ट्राइंगुलर, यहाँ पे भी ट्राइंगुलर, यहाँ पे भी ट्राइंगुलर। अब ये वाला केस बच गया, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी। दोनों ही घरों की मम्मी नहीं है, दोनों घर की मम्मी नहीं है, तो क्या कौन डोमिनेट होगा? कोई भी डोमिनेट नहीं होगा। अब तक एक था, एक घर की मम्मी है तो दूसरे घर की मम्मी है, दूसरे घर की मम्मी ने तो हमारे घर की मम्मी तो डोमिनेट हो रही है, ट्रायंगुलर शेप बनाएगी। लेकिन अब दोनों ही घरों की मम्मी चली गई घूमने के लिए, किटी पार्टी करने चली गई, अब क्या बनेगा? बेचारा ओवल शेप बन जाएगा। कुछ भी नहीं होता। मम्मी घर चले जाते हैं तो क्या सैंडविच खाने पड़ता है ना? मम्मी होगी, हमारे घर की मम्मी है तो हमें अच्छा खाना मिल जाएगा, पड़ोस वाली आंटी होगी तब भी हमें अच्छा खाना मिल जाएगा, पड़ोस वाली आंटी से लेके खा लेंगे। बताओ आया समझ में? अब रेशियो अगर मैं आपसे पूछूं, ट्रायंगुलर रेशियो मतलब फिनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा? 15:1। ये देखो रिजल्ट, कॉम्प्लीमेंट्री जीन का रेशियो क्या आया था, इसका रेशियो क्या आया? हुआ समझ में? आया? रेशियो पूछता है बच्चों एग्जाम में, एंड एग्जाम्पल्स प्लस फिनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक रेशियो पहले वाला केस देखो, इसको ना से याद कर लो। कॉम्प्लीमेंट्री जीन, कॉम्प्लीमेंट्री जीन में मैंने आप लोगों को देखो एक ना ब्लैक स्क्रीन ले लेते हैं, कोई अच्छा सा ना स्टोरी बनाते हैं। कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी, ये हमारे घर की मम्मी, ये दूसरे घर की मम्मी है, ठीक है? और जो स्मॉल से बनाते हैं ना वो पापा है। अब हमारे घर की मम्मी है घर पे, तो हमारे घर की मम्मी, हाँ तो हमें लंच मिल जाएगा, ठीक है? लेकिन अगर केस ये है, कॉम्प्लीमेंट्री जीन की बात कर रही हूं, तो हमें लंच नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारी जो मम्मी है वो पड़ोस वाली आंटी से ही सब्जी लेके आती है, बनाती है, तब ऐसे समझ लो। अब पड़ोस वाली आंटी नहीं है, सब्जी नहीं बनेगी तो लंच नहीं बनेगा। लेकिन अगर डुप्लीकेट जीन है, डुप्लीकेट जीन है, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल बी, हमारी मम्मी है घर पे, पड़ोस वाली आंटी भी है, सब्जी मिल जाएगी तो लंच बन जाएगा। लेकिन हमारी मम्मी है, पड़ोस वाली आंटी नहीं है, तो क्या लंच बनेगा यहाँ पे? तब भी लंच बनेगा। कैसे बनेगा लंच?
हमारी जो ये आंटी है इस केस में लंच फ्रिज में वो सब्जी फ्रिज में रख के जाएंगी और मम्मी को बता के जाएंगी कि मैं बाहर रहा हूँ, आप फ्रिज से सब्जी निकाल के देख के लंच बना लेना। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री में वो बता के नहीं जाती है, इसलिए हमारा लंच नहीं बनता, हमारा काम नहीं होता। याद है ना, अगर एक भी नहीं था, पर्पल कलर का रॉ मटेरियल था, उसको कन्वर्ट करने वाला नहीं है तो डोमिनेंट नहीं दिखेगा। लेकिन डुप्लीकेट में एक होगा, काम चल जाएगा, एक होना चाहिए। हमारी मम्मी है, पड़ोस वाली आंटी भी है, तो फिर तो काम बनेगा। लेकिन अगर पड़ोस वाली आंटी नहीं है तो पड़ोस वाली आंटी नहीं है तो मम्मी जाएगी उनके फ्रिज से सब्जी निकालेगी। लेकिन अगर ये केस आ जाए, हमारी मम्मी नहीं है, पड़ोस वाली आंटी है, तो पड़ोस वाली आंटी क्या करेंगी, हमारे घर खाना भिजवा देगी। ठीक है, बिकॉज दोनों की दोनों क्या बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अपने बेस्ट फ्रेंड के बच्चों को भूखा नहीं देख सकती हो। आया समझ में ये केस? यहाँ पे भी ये केस, स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल बी अगर हुआ तो लंच तब भी नहीं बनेगा, क्योंकि इनके बीच में अच्छी फ्रेंडशिप नहीं है। बोलो बच्चों, आया समझ में? क्लियर यहां तक? चलो, डुप्लीकेट जीन हो गया। अब नेक्स्ट केस पे आते हैं। नेक्स्ट केस होता है हमारा एपिस्टोसिस। व्हाट इज एपिस्टोसिस? एपिस्टोसिस एक प्रोसेस है। एपिस्टोसिस इज अ प्रोसेस। किसके अंदर क्या होता है, वन जीन दैट मास्क द इफेक्ट ऑफ अनदर जीन। अब ये बताओ इसका मतलब क्या हुआ, कौन बताएगा इसका मतलब क्या हुआ? सोचो, एक जीन जो दूसरे जीन के इफेक्ट को मास्क कर रहा है, मास्क करना मतलब छिपाना एक टाइप से। अब एपिस्टोसिस में दो टाइप के एपिस्टोसिस हो सकता है, डोमिनेंट एपिस्टोसिस एक होता है मेरा रिसेसिव एपिस्टोसिस। डोमिनेंट एपिस्टोसिस का एग्जांपल लिखो पहले, क्योंकि क्वेश्चन आता है यहां से। फ्रूट कलर इन समर स्क्वैश। समर स्क्वैश को ही हम बोलते हैं कुकुरबिट पीपो। ठीक है, रिसेसिव एपिस्टोसिस का एग्जांपल लिखो, pot color in mice। अब यहां पे देखो क्या होगा बच्चों, ये जो रिसेसिव एपिस्टोसिस है, ये रिसेसिव एपिस्टोसिस पे बहुत क्वेश्चन आता है इसके, क्योंकि पॉट कलर इन माइस का एग्जांपल है, इसके अंदर आपसे फिनोटिपिक रेशियो पूछा जाता है कि कैसे होगा। अब एपिस्टोसिस का मतलब समझो, एपिस्टोसिस मतलब एक जीन जो दूसरे जीन के इफेक्ट को रोक दे रहा है, मतलब उसके आगे आके खड़ा हो जा रहा है, मास्क कर रहा है उसके इफेक्ट को, उसका इफेक्ट शो ही नहीं होने दे रहा है, उसको बोलते हैं हम एपिस्टोसिस। जैसे डोमिनेंट में होता था ना, डोमिनेंट में एक एलील दूसरे एलील के इफेक्ट को शो नहीं होने देता था, ऐसे यहाँ पे एक जीन दूसरे जीन के इफेक्ट को शो नहीं होने देगा, उसको बोलेंगे एपिस्टोसिस। अगर हमारा डोमिनेंट वाला कर रहा है ये काम तो उसको डोमिनेंट एपिस्टोसिस। अगर हमारा रिसेसिव वाला, अब रिसेसिव में कंसेप्ट क्या आएगा, अगर होमोजाइगस रिसेसिव हो एपिस्टोटिक जीन, मतलब वो जीन जो एपिस्टोसिस कर रहा है उसका जो होमोजाइगस रिसेसिव है वो डोमिनेट हो रहा है किसी दूसरे जीन के ऊपर। अब जो जीन, समझो ध्यान से, जो जीन मास्क कर रहा है, जो जीन रोक रहा है, उसको तो एपिस्टोटिक जीन बोलेंगे, और जो जीन रुक रहा है, जो जीन बेचारा छिप गया, उसको अनादर जीन को हम क्या बोलेंगे, हाइपोस्टैटिक जीन। हाइपोस्टैटिक जीन वो जीन जिसके इफेक्ट को हमने रोक दिया। अब कहां पे कहानी आएगी, यहाँ पे वो मम्मी वाली कहानी लेते हैं, दो घर ले लिया आपने, एक एली लिए, एक एली लिए, एक एली लिए, एक एली लिए, मतलब ये हमारे घर की मम्मी, हमारे घर के पापा, ये हमारे घर की मतलब दूसरे घर की मम्मी, दूसरे घर के पापा। हमारे घर की जो मम्मी है वो दूसरे घर की मम्मी के ऊपर डोमिनेंट होती है,
है ना। हमारे घर के जो पापा है वो दूसरे घर के पापा पे डोमिनेट होने की कोशिश करता है, ये वो वाला केस आप समझ लो। अब हमारे घर की मम्मी अगर दूसरे घर की मम्मी होगी तो उसके वजह से कि केस ले लो, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी। तो अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, इसका जीन और इसका, सपोज ये वाला जीन है किसके लिए, आई के लिए, और ये वाला जीन है आपका कलर, मतलब आई का कलर हो गया, ये आ गया आपका, अरे शेप के लिए, ये है। अब जो आई का कलर और आई की शेप वाला जीन है, अभी आई का कलर क्या करेगा, आई का जो शेप वाला जीन है ना उसके इफेक्ट को रोकेगा, उसके इफेक्ट को मास्क करेगा। बट करना तो नहीं चाहिए, दो जीन अलग अलग है, नहीं करना चाहिए ना। तो लेकिन यहाँ पे ऐसा केस होगा, अगर एक जीन, एक घर की मम्मी दूसरे घर की मम्मी को काम करने से रोकेगी, वो केस होता है आपका ये। अब सपोज करो रिसेसिव में क्या हो, कैपिटल ए सॉरी स्मॉल ए है और कैपिटल बी है। अब यहाँ पे अगर क्या हो, यहाँ पे तो चलो कहानी सॉर्टेड है, डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट किसी दूसरे के डोमिनेंट को ही रोक रहा है, लेकिन क्या है रिसेसिव वाला एक डोमिनेंट को रोक पाएगा, यस रिसेसिव एपिस्टोसिस में ये होता है। आपका एक होमोजाइगस रिसेसिव, ये आपका एपिस्टेटिक जीन जो मास्क करेगा, ये क्या करेगा, किसी दूसरे जीन के डोमिनेंट को भी रोक देगा। अब तो इसको मजे में रहना चाहिए था ना, बिकॉज ये तो शेप वाला है, भी बोलेगा मैं तो मजे से शो करूंगा अपने आप को, क्योंकि आई कलर तो अब रिसेसिव हो गया। लेकिन नहीं होता, हमारे एपिस्टोटिक जीन जो हमारे घर की मम्मी हो बड़ी जिद्दी है, दूसरे घर की मम्मी हो या ना हो अपना राज चलाएंगी वहां पे, दूसरे घर की मम्मी है वहां पे। देखो एग्जाम्पल समझो, ये हमारा घर, ये पड़ोस वाली आंटी का घर, ये हमारी मम्मी, ये हमारे पापा, ये पड़ोस वाली आंटी, ये पड़ोस वाले अंकल, ठीक है। केस समझो, हमारी मम्मी इनके ऊपर डोमिनेट हो रही है, तो डोमिनेंट एपिस्टोसिस। अभी जब दोनों के दोनों डोमिनेंट है, मतलब कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी है, तो डोमिनेट हो रही है, डोमिनेंट के ऊपर। लेकिन अगर केस ये है, सॉरी रिसेसिव वाला ना, हाँ, अगर केस हमारा हमने ले लिया ये स्मॉल ए कैपिटल बी, मतलब जो हमारी मम्मी है वो घर पे नहीं है, वो मायके गई है, तो अब ये वाली आंटी अपना राज चलाएंगी सोसाइटी पे, चलाना चाहिए ना, बिकॉज मम्मी नहीं है। बट ऐसा नहीं होता, हमारे जो घर के पापा हैं रिसेसिव है वो, अब वो राज चलाएंगे, बोलेंगे नहीं मेरी वाइफ नहीं है तो ऐसे थोड़ी ना आप राज चला लोगे, नहीं चला पाओगे। ये वाला केस हो गया। जब तक हमारी घर की मम्मी और सामने वाली घर की आंटी मतलब सोसाइटी में अपना राज चलाएंगी, सामने वाली आंटी को मास्क करेंगी। लेकिन अगर मम्मी नहीं है, होमोजाइगस रिसेसिव वाली कंडीशन है, तब भी मम्मी अपना राज चलाएंगे, उसको बोलते हैं रिसेसिव एपिस्टोसिस। डोमिनेंट है तो डोमिनेंट एपिस्टोसिस, तो जो तो करेगी ये डोमिनेंट। लेकिन यहाँ पे ये हमारा जो होमोजाइगस रिसेसिव एपिस्टोटिक जीन का मतलब हमारी मम्मी क्या है, हमेशा एपिस्टोसिस है, एपिस्टेटिक जीन है, और ये हमारा हाइपोस्टेटिक जीन है। अब हाइपोस्टेटिक जीन को कभी ना कभी तो अपने टाइम आना चाहिए ना, बोलता है अपना टाइम आएगा, इसका भी तो कभी टाइम आया, लेकिन इसका कभी टाइम नहीं आता, चाहे यहाँ पे डोमिनेंट हो चाहे रिसेसिव हो, चलेगी एपिस्टेटिक जीन की, ये होता है हमेशा। अब पहले हम क्या करते थे, देखो पहले हमारा केस ये होता था कि चलो डोमिनेंट है तो रिसेसिव की नहीं चलती, लेकिन अगर डोमिनेंट नहीं था, डोमिनेंट नहीं है रिसेसिव है, तो हमारे रिसेसिव की चल जाती, अगर डोमिनेंट की एब्सेंस में तो चल जाती थी ना वहां पे रिसेसिव की, डोमिनेंट की एब्सेंस में रिसेसिव की चल जाती थी, मतलब मम्मी की एब्सेंस में पापा की चल जाती थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, जीन दो जीन के केस में, यहाँ पे मम्मी हो या ना हो, अब दूसरे वाला एलील अपने चलाएगा, बोलेगा मैं रिसेसिव जरूर हूँ लेकिन मैं अपनी वाइफ की बात सारी मानता हूँ, मैं चलाऊंगा यहाँ पे, ये केस होता है। चलो अब ये क्रॉस है बच्चों, किसके अंदर, वो जो मैंने अभी एग्जाम्पल बताया था, कोट कलर ऑफ माइस। यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए ये एग्जाम्पल मैं आपको समझा रही हूँ एपिस्टोसिस में, माइस का कोट कलर। अब आपने देखो जो क्रॉस हो रखा है ना, इसी को क्रॉस को करके देखना आप। पहले मैंने क्या किया, दो माइस ले लिए ब्राउन कलर वाले, अब वो रिसेसिव एपिस्टोसिस वाला कंसेप्ट है ना, मतलब हमारी मम्मी नहीं है, मायके चली गई, लेकिन फिर भी वो रिसेसिव हो रही है,
हमारे पापा भी रिसेसिव होने की कोशिश करेंगे, वो वाला केस हम समझाएंगे। ब्राउन, दो ब्राउन ले लिए मैंने, क्या जीनोटाइप है, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल स्मॉल ए। मतलब जब हमारे घर की मम्मी है और दूसरे घर की आंटी भी है, तो हमारे घर की मम्मी डोमिनेंट होगी ना, तो ब्राउन कलर आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्रॉस करा दिए, गैमेट्स बना दिए। ये देखो कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल सी कैपिटल सी, तो हमारा ब्राउन बन रहा है, ऑब्वियसली बनेगा। यहाँ पे ब्राउन बनेगा, यहाँ पे ब्राउन बनेगा, ये भी ब्राउन बनेगा। अब ये वाला केस देखो, ब्लैक कब बन रहा है, कलर देखो, जब हमारे घर की मम्मी नहीं है, स्मॉल है, दूसरे घर की आंटी है, डोमिनेंट हो रहा है, लेकिन कलर चेंज हो गया। इंटरमेट पूरी तरीके से रिसेसिव नहीं है, क्योंकि मम्मी मायके चली गई, पापा की चल रही है, पापा की कुछ ना कुछ तो चलेगी ना वहां पे। तो ब्राउन की जगह कलर क्या आ गया, ब्लैक कलर आ गया। ब्राउन की जगह हमारा ब्लैक कलर। ये ब्राउन कलर जो होता है ना, ब्राउन कलर को हम एगोशी कलर बोलते हैं, एगोशी, AGAUTI, एगोशी कलर ब्राउन। तो जब हमारे घर की मम्मी नहीं है, पड़ोस वाली आंटी हमारे पापा के ऊपर डोमिनेट होने की कोशिश करेंगी, तो ब्लैक कलर आ जाएगा। फिर यहाँ पे A और C दोनों आ गया, तो ब्राउन। फिर यहाँ पे वो केस आ गया, फिर ब्लैक बन गया। अब व्हाइट कलर कब बनेगा, व्हाइट कलर हमारा कब बनेगा बच्चों, जब सिर्फ हमारे घर की मम्मी होंगी, पड़ोस वाली आंटी है ही नहीं। अब हमारे घर की मम्मी है, पड़ोस है, हमारे घर की मम्मी फिर लड़ाई किसके साथ करेगी। अब तक ये केस था, देखो कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल सी स्मॉल सी, तो हमारी मम्मी इनके साथ लड़ाई करती थी, लेकिन अब पड़ोस वाली आंटी अपने घर चली गई, अब हमारी मम्मी किसके साथ लड़ाई करेगी, नहीं करेगी किसी के साथ लड़ाई। तो अब हमारा कलर व्हाइट हो गया, अब मम्मी को लड़ाई करने के लिए नहीं मिल रहा है कोई। अब ये केस भी ले लो, स्मॉल सी तब भी व्हाइट बनेगा। तीन केसेस देखो यहाँ पे, तीन केसेस है। इस क्रॉस को बहुत ध्यान से समझना है, बिल्कुल ध्यान से बच्चों। कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल सी, तो अगोशी कलर बनेगा। ठीक है, अब हमारे घर की मम्मी नहीं है, पड़ोस वाली आंटी तो है, तो ब्लैक कलर बनेगा। अब हमारे घर की मम्मी है, पड़ोस वाली आंटी नहीं है, तो कलर व्हाइट बनेगा। ये तीन कलर्स हमें देखने के लिए मिलेंगे, पूरा क्रॉस करके देख लेना, ये कलर मिलेगा। अब क्वेश्चन किस पे आएगा, एग्जाम्पल और फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो निकालोगे 9:3:4 आपको देखने के लिए मिलेगा। ये होगा हमारा रिसेसिव एपिस्टोसिस। बताओ आया समझ में रिसेसिव एपिस्टोसिस। एक क्वेश्चन दिखाती हूँ मैं आपको इसमें से, एक सेकेंड रुकना, क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो बच्चों, ये नीचे वाला क्वेश्चन, ऊपर वाला क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा, लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन वाला है। नीचे वाला क्वेश्चन देखो, ये आया हुआ है, इन अ जेनेटिक क्रॉस हैविंग रिसेसिव एपिस्टोसिस, तो F2 फिनोटिपिक रेशियो कितना होगा, कितना आया था रेशियो, जल्दी से आंसर करके बताओगे। 9:3:4। अब एक और क्वेश्चन आपका आया हुआ है, कहाँ गया हमारा क्वेश्चन, ये रहा, फ्रूट कलर इन स्क्वैश, स्क्वैश के अंदर फ्रूट कलर किसका एग्जाम्पल है, डोमिनेंट एपिस्टेसिस का। रिसेसिव एपिस्टेसिस का एग्जाम्पल बता दिया, कॉम्प्लीमेंट्री जीन का आपको एग्जाम्पल बता दिया। तो बच्चों एग्जाम्पल्स प्लीज याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए याद रखना, सिर्फ एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अपना कौन सा पढ़ेंगे, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये हमारा लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन रहेगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर बच्चों कोई भी मिस मत करना, बिकॉज नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन से भी क्वेश्चंस आते हैं, बच्चों को सबसे ज्यादा डाउट उसी टॉपिक में रहता है एग्जैक्टली। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक यहाँ तक जितना भी हमने पढ़ा है उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा। आप लोगों के पास देखो MTG की बुक है, उसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन को जो नहीं समझ में आ रहा है उसका आप क्वेश्चन का स्निप लेके मेरे को शेयर कर दो, मैं नेक्स्ट लेक्चर जब लूंगी उसमें आपको आप डिस्कस करेंगे मुझसे। ठीक है, सो सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। सी इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।